बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बेकिंग ओवन के बारे में बताऊंगा कि बेकिंग ओवन के अंदर कौन कौन सी बटन आते हैं, कौन कौन सी बटन का क्या काम है, इसकी क्या क्या फंक्शन है, ये सब मैं आपको जो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलें हम बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो बेकिंग ओवन जो है ना मुख्तलिफ़ कंपनियों के होते हैं और बेकिंग ओवन के अंदर जो है ना आपको कुछ जो है ना ओवन के अंदर आपको 3 बटन आपको देखने को मिलते हैं और कुछ जो है ना ओवन के अंदर आपको जो है ना 4 बटन आपको देखने को मिलते हैं। और जो 4 बटन वाले जो ओवन्स होते हैं उनके अंदर जो है ना फ़ैन का सिस्टम जो लगा होता है उसके लिए मखसूस एक चौथा बटन दिया होता है, जिसके ज़रिए आप जो है ना अपनी जो ना फ़ैन को आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं या ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन के लिए उन्होंने आपको जो है ना चौथा जो बटन दिया हुआ है। तो ज़्यादातर जो है ना लोग जो है ना ये 3 बटन वाले जो ओवन इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको जो है ना इस जो है ना 3 ओवन वाले बटन के बारे में मैं बताऊँगा कि इसकी क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या सिस्टम है। तो इसमें जो है ना आपको जो है ना सबसे पहले जो बटन आपको नज़र आ रहे हैं, इस बटन के अंदर जो है ना टेम्परेचर का जो है ना होता है और टेम्परेचर आप 100 से लेकर 250 तक आप अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और बाज़ ओवन के अंदर ये जो फर्स्ट नंबर पर जो टेम्परेचर का जो बटन है वो सेकंड नंबर पर आते हैं। तो उसमें आप बटन के जो साइडों पर जो नंबर दिया हुआ है वो 100 से लेकर 250 तक एंड दिया होता है। तो उसका मतलब है वो आपके जो है ना टेम्परेचर का जो है ना बटन है। तो आपने ये ख्याल रखना है क्योंकि कभी जो है ना बाज़ टाइम ये दूसरे नंबर पर भी आ जाता है। तो अभी इसके ओवन के जो है ना दूसरे नंबर पर जो है वो रॉड का फंक्शन है। रॉड के फंक्शन में अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको ऊपर रॉड का निशान भी दिया होगा। पहले नंबर पर जब आप घुमाएंगे तो फिर वो जो है ना ऊपर वाली रॉड ऑन हो जाएगा और दूसरे नंबर पर जब आप घुमाएंगे तो फिर आपको जो है ना नीचे का जो है ना रॉड उसका ऑप्शन दिया हुआ है तो नीचे का रॉड ऑन हो जाएगा। और तीसरे पर जब आप घुमाएंगे तो फिर आपका जो है ना दोनों रॉड आपका ऑन हो जाएगा। और आपको जो है ना यहाँ पर आप गौर करके देखेंगे तो फिर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा ऊपर और नीचे का रॉड जो है ना वहाँ पर जो है ना ऑप्शन में भी दिखा रहे हैं। तो आपने वो उस हिसाब से आपने अपना रॉड का जो है ना सिस्टम आपने रखनी है और आपने ऊपर नीचे का आप रखें या आप नीचे का रखना चाहें या आप ऊपर का रखना चाहें वो आप अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो है आपके जो ना टाइमर का जो है ना बटन है और हर ओवन के अंदर जो है यही जो है ना टाइमर का जो है ना बटन होता है। और आप इसके हिसाब से आप अपना जो है ना टाइमर आप तकरीबन 1 घंटे तक आप जो है ना अपना टाइमर जो है ना लगा सकते हैं और जितना आपको रिक्वायर्ड होगी उस जितना हिसाब से आप घुमाएंगे तो फिर आपका जो है ना टाइमर आपका जो है ना चालू हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं जो है ना बेकिंग टाइमिंग की जानिब। और बेकिंग टाइमिंग में आपने जो है ना ये जो ऊपर केक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो है ना इसका टेम्परेचर रखना है 160। ठीक है, 160 आप जो है ना केक और स्पंज जितने भी है उन सब के लिए आप जो है ना 160 रखना है। कप केक हो गया, चाहे आपका केक का स्पंज हो गया, जो भी चीज़ हो आप अपने हिसाब से जो है ना रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना दूसरे नंबर पर जो है रॉड का जो बटन है उसको आप जो है ना ऑप्शन आपने रखना है टॉप एंड बॉटम, आपने मतलब ऊपर और नीचे का रॉड दोनों ऑन करके रखना है तीसरा नंबर वाला। ठीक है, जब आप दोनों रखेंगे ऑन करके तो उसके बाद जो है ना आप तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद जो है ना जब आपका केक जो है ना थोड़ा सा राइस हो जाएगा सही से तो फिर उसके बाद आपने 20 मिनट बाद जो है ना नीचे का रॉड ही खाली ऑन रखना है और ऊपर का रॉड को आपने ऑफ कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना तीसरे नंबर पर जो है आते हैं बेकिंग जो है ना टाइम। और बेकिंग टाइम में आप जो है ना 30 से 40 मिनट आप जो है ना अपने स्पंज वगैरह के लिए आप लगा सकते हैं। जब आप 30 मिनट आपका हो जाएगा तो आप चेक करेंगे डेफिनेटली। तो अगर आपका केक अगर रेडी हो गया तो फिर निकाल लेंगे, नहीं हुआ तो आप मजीद 10 मिनट लगा के 40 मिनट तक आप उसको बेक कर सकते हैं। और अगर आपका जो है केक का साइज़ बड़ा हो, स्पंज का साइज़ बड़ा हो तो आपको जो है ना मजीद आपको टाइम लग सकता है 50 से 60 मिनट या 1 घंटा जो है ना मुकम्मल आपका लग सकता है। तो केक की जो है ना ऊपर डिपेंड करता है, केक के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो है ना केक कितने साइज़ का, उस हिसाब से आपको जो है ना टाइमिंग भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा, ये आप याद रखें। उसके बाद हम आते हैं प्री हीट की जानिब। और बहुत से लोग मुझसे जो है ना पूछ रहे थे कि हम अपने ओवन को पहले प्री हीट करके जो है रेडी करके रखें कि या कि हमारा चीज़ जो है मिक्सचर रेडी होने के बाद जो है ना ऑन करके से सीधा जो है ओवन के अंदर चीज़ डालें। तो उन लोगों के लिए जो है ना मेरी जो है ना एक ही बात मैं उनको ये कहूँगा कि आप जो है ना अपना जो है ना जब आप मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं उस टाइम आप अपने ओवन को ऑन करके टेम्परेचर बराबर करके आप 10 मिनट तक के लिए घुमाएं। ठीक है, टाइमर को तब तक 10 मिनट तक आपको जो है मिक्सिंग मेरे ख्याल से मुकम्मल हो जाएगा। तो 10 मिनट बाद आपने डायरेक्ट सांचे में डालना है, तब तक आपका ओवन रेडी हो जाएगा। फिर आपने ओवन के अंदर डाल के अपना टाइमर फिर घुमा के टाइम स्टार्ट करनी है 0 से। ठीक है, तो अगर आपको जो है ना ज़्यादा टाइम लग सकते हैं तो फिर आप जो है ना पहले आप ऑन करके रखें। ठीक है, लेकिन आपने 10 मिनट पहले जो है ना ऑन करके रखना है चीज़ डालने से पहले, तब जाके आपकी जो है ना बेकिंग जो है ना आपका बेहतरीन आएगा, परफेक्ट आएगा। और अक्सर लोग जो है ना ओवन के जो है ना अंदर केक को डालने के बाद फिर जाके ओवन को जब स्टार्ट करते हैं तो उनका जो है ना केक में जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता है और उनको ये समझ भी नहीं आती कि जो है ना हमारे केक कहाँ तक पहुँचा है। और जब निकाल लेते हैं जल्दीबाजी में तो उतने में जो है ना केक जो है ना सेंटर से कच्चे रह जाते हैं या केक बैठ जाते हैं, तो इस तरह के जो है ना इश्यूज़ आ जाते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि अपना जो है ना ओवन पहले से ही रेडी रखें ताकि आपका केक बेहतरीन और जो है ना परफेक्ट आए। इसी के साथ जो है ना आज की हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट और उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गए होंगे। जिन लोगों को समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और आपके पास कौन सी ओवन है, अगर आपको भी अपने ओवन के बारे में कोई फंक्शन समझ नहीं आ रहे तो आप मुझे फेसबुक पर जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पर आप मुझे जो है ना अपने ओवन की वीडियो और जो है ना पिक्चर्स भेजकर आप अपने ओवन के बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन और जो है ना टिप्स आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।